नरेंद्र मोदी का हर फैसला गोदी मीडिया के लिए और उनके भक्तों के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि 24 घंटे में ही वो मास्टर स्ट्रोक मिट्टी में मिल गया और चर्चा नहीं हो रही उस मास्टर स्ट्रोक की, थू थू हो रही, थू थू। और थू थू करने वाले कोई और नहीं है बल्कि अपने ही लोग हैं, भाजपाई, कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोग वही थू थू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल देश को बताया कि वो जातीय जनगणना करेगी। हालांकि टीवी पर कुछ और चल रहा था। टीवी पर चल रहा था कि शाम 4 बजे कोई बड़ा फैसला होगा। टीवी पर ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी ब्रेकिंग चलाई जा रही थी। लेकिन चंद सेकंड में, चंद मिनटों में ही जज्बात बदल गए। ब्रेकिंग आने लगी कि जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार। और ये जैसे ही ब्रेकिंग आई कि जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, उन तमाम भक्तों पर, अंधभक्तों पर, कट्टर भक्तों पर, कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोगों पर बिजली टूट पड़ी। थू थू करने लगे सब कहने लगे कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी ही सरकार चला रहे हैं। दरअसल जातीय जनगणना का मुद्दा वो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ही देश में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। बहुत पुराना एक मुद्दा है, बहुत पुरानी एक लड़ाई है, जिस लड़ाई को लेकर के मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या पुराने जितने भी समाजवादी पार्टी के या समाजवादी विचारधारा के नेता रहे, वो इस लड़ाई को लड़ते रहे। और राहुल गांधी ने अब इस लड़ाई को एक तोप के तौर पर बदल दिया और राहुल गांधी इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। वरना आप बताइए कि ऐसी कौन सी भाजपा की मजबूरी है, आरएसएस की मजबूरी है कि उन्होंने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। कल देर शाम जब मोहन भागवत की, ये तस्वीरें देखिए, कल देर शाम जब मोहन भागवत की, परसों देर शाम जब मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त में कहा जा रहा था कि पहलगाम को लेकर के कोई बहुत बड़ा अटैक भारत पाकिस्तान पर करने वाला है, हो सकता है युद्ध होगा। मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, लेकिन क्या मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी ने परमिशन ली? ये पूछा कि हां वाकई हम जातीय जनगणना करवाने वाले हैं? बड़ा सवाल है ये। देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ का बयान मैं आपको दिखाता हूं और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आग कहां तक लगी हुई है। जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। अब रावण और दुर्योधन कौन है? रावण और दुर्योधन का डीएनए किसमें है? कौन क्षेत्र और जाति के आधार पर बांट रहा है? सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे और सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे और सवाल इस बात का भी कि क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई है। और इसीलिए जातीय जनगणना के ऊपर भाजपा के लोग पहले इस तरीके से बोलते रहे। राहुल गांधी ने क्या कहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब तमाम नेता वो क्या कह रहे हैं, कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन भाजपाई जो आज इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, वो कैसे इसी जातीय जनगणना पर क्या क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। भाजपाइयों की बहुत बुरी हालत है, भाजपाई खेमे की बहुत बुरी हालत है और कोई डिफेंड कर नहीं पा रहा है। वो बात अलग है कि मास्टर स्ट्रोक बताना मजबूरी है। मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच करके ही किया होगा और मोदी जी कुछ करेंगे तो हमें जय जयकार करनी ही करनी है, सिर्फ इतनी सी बात है। वरना आग बहुत लगी हुई है। एक भाजपा के आप समर्थक कह सकते हैं, शुभम शुक्ला, वो कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब पूरे देश में पूछा जाएगा कौन जाति हो। केंद्र सरकार करवाएगी जातीय जनगणना। कहां तो देश इंतजार कर रहा था आतंकियों की सफाई का, कहां फैसला जातिगत जनगणना पर आ गया। चित्रा त्रिपाठी, केवल भाजपा खेमे में दुख नहीं है,
बल्कि मीडिया में भी बहुत भारी रोष है, बहुत भारी दुख है। चित्रा त्रिपाठी ने भी ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था, सरकार करा रही है जातिगत जनगणना। अजीत भारती, मोदी सरकार के कट्टर समर्थक आप कह लीजिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी जिस हिसाब से, ये 2014 का ट्वीट इन्होंने कहा था, राहुल गांधी जिस हिसाब से जातिगत जनगणना को लेकर के नग्न नृत्य कर रहा है, भाजपा के पास में प्रत्युत्तर में कहने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि देखो देखो इसको बॉलीवुड में भी आरक्षण चाहिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं और इन्होंने बड़ी बात लिखी है। इन्होंने कहा है कि विपक्ष के दबाव के बाद जाति जनगणना करने के फैसले का राजनीतिक लाभ और क्रेडिट बीजेपी को उतना ही मिलेगा जितना अन्ना आंदोलन के बाद में कांग्रेस को लोकपाल लाने के लिए मिला था। अब इस समझने वाली बात है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि भाजपाई खेमा अब ओबीसी, दलित, इन सब का वोट बिल्कुल एकजुट होकर के प्राप्त कर पाएगा? अगर ऐसी बात होती तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने के बाद में भी भाजपा हार गई। जो राम मंदिर के सहारे भाजपा 400 पार की बात देख रही थी, 400 पार के सपने देख रही थी, वो उत्तर प्रदेश में हार गए। योगी मोदी के डबल इंजन के बावजूद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने हरा दिया। और जो राहुल गांधी से उनकी जाति पूछते थे, आज वो जातीय जनगणना पर डिफेंड कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने तो कहा था 4 जाति है, एक किसान की जाति है, एक महिला की जाति है, एक गरीब है, एक नौजवान है। और आज कैसे, किस मुंह से जो है वो अपने लोगों को सामना करेंगे, अपने लोगों के पास में जाएंगे? तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर जातिगत जनगणना को देख रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा क्रेडिट मिलना भी चाहिए। यह बात सही है कि लालू यादव ने और तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से और बार बार अलग अलग मंचों से देश में, दुनिया में जा करके इस मुद्दे को धार देने की काम किया, उसी से नरेंद्र मोदी घायल हो गए। राहुल गांधी ने कहा था ना, मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, यह हमारा विजन है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जातिगत जनगणना कराए, सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से ये लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं,
सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो समय है, इस समय में नरेंद्र मोदी कांग्रेस की पिच पर आए हैं, यह अपने आप में बहुत खास हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। बीजेपी बार बार कांग्रेस को धर्म की पिच पर ले जाती थी खींचकर, और उस पिच पर बीजेपी ही जीतती थी। धर्म की पिच पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस या अन्य पार्टी नहीं कर पाती थी, क्योंकि प्रोपेगेंडा, एजेंडा सब कुछ ऐसे चलाया जाता है कि आप मत पूछिए। लेकिन पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद में खुद भाजपा की तरफ से ट्वीट किया गया। भाजपा ने ट्वीट करके कहा कि धर्म नहीं, धर्म पूछा है, जाति नहीं। लेकिन आज बीजेपी खुद पूछ रही है कौन जात हो। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को राहुल गांधी ने समाजवादी विचारधारा की पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लालू यादव ने ट्वीट किए हैं और अपने कुछ पुराने स्क्रीनशॉट लालू यादव ने शेयर किए कि किस तरीके से लगातार हम इस लड़ाई को उठाते रहे। लालू यादव ने ट्वीट करके अपना पुराना ट्वीट रीट्वीट किया और उन्होंने 29 सितंबर 2015 का एक ट्वीट वो साझा किया कि मोदी यूएन में जाकर के मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवा करके ही दम लूंगा। लालू यादव का एक और ट्वीट आप देखिए 3 सितंबर 2024 का। इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा करके इनसे जातिगत जनगणना करवाएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है। लालू यादव का एक और ट्वीट है जिसमें वो आरएसएस पर हमला बोल रहे थे। जब आरएसएस ने कहा था समाज की एकता, अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना। अब बताइए, एक तरफ जो है मोहन भागवत वो मुलाकात करते हैं और मोहन भागवत, जाहिर सी बात है अभी जब फैसला सामने आ चुका है तो मोहन भागवत से, सरकार से जो बात हुई है वो इसी मुद्दे पर हुई है कि जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बहुत नीचे तक पहुंचा दिया और बार बार अलग अलग मंचों से राहुल गांधी इसको नीचे तक ले गए। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अब बीजेपी इसका मुकाबला करने के लिए नेहरू को कोस रही है। और कमाल की बात यह है कि टॉपिक कोई भी हो, बात कोई भी हो, सन कोई भी हो, लेकिन भाजपा तुरंत फ्लैशबैक में चली जाती है। तुरंत भाजपा 50-60 साल पीछे चली जाती है और जाकर के नेहरू जी के पैर पकड़ लेती है कि आप हमें बचा लीजिए, अब इस आपके अलावा कोई हमें नहीं बचा पाएगा, और नेहरू जी को आगे कर देती है। आज भी नरेंद्र मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरे और उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जाति आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। अब बताइए, आप कर लीजिए बात। मतलब जो लोग आरक्षण पर लगातार प्रहार करते रहे, जो लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर प्रहार करते रहे, जो लोग जातिगत जनगणना पर मुंह नहीं खोल पा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि अगर जात की बात करेगा तो कस करके मारूंगा लात,
जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब आप कुछ भी कहिए, भाजपा में मोहन भागवत के साथ में मोदी के क्या रिश्ते हैं, या योगी आदित्यनाथ के क्या रिश्ते हैं, या नितिन गडकरी के क्या रिश्ते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि राहुल गांधी से, विपक्ष से ये 240 वाली सरकार थर्राई हुई है, घबराई हुई है, और एक पोस्टर में ये सारी कहानी बयां हो जाती है। ये पोस्टर बनाया सतीश आचार्य ने, और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आप पर, आपके साथ में लड़ाई करेंगे, और फिर वो आपको कॉपी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का, यानी जातिगत जनगणना का एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, और राहुल गांधी से वो पोस्टर यहां पर कॉपी कर लिया नरेंद्र मोदी ने। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की, और ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी क्यों आखिरकार इस मास्टर स्ट्रोक को खेलने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक की जगह उनकी मिट्टी पलीद करवा रहा है। भाजपा के लोग वो गुस्साए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम कैसे डिफेंड करेंगे। आप तो बात करते थे बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन आप कहां आ गए? आप तो खुद पूछ रहे हो कौन जात हो। लेकिन मामला यहीं पर नहीं खत्म होने वाला है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जातिगत जनगणना सरकार करवाए, लेकिन उसके साथ साथ समय सीमा भी सरकार तय करे। कितनी तारीख तक इसके आंकड़े सामने आ जाएंगे, कम से कम सरकार को डेडलाइन देनी चाहिए। और उसके बाद में अगला कदम होगा 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ना। क्या क्या इसके बाद में हो सकता है? जातिगत जनगणना के बाद में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा की मांग उठेगी, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की मांग, लोकसभा विधानसभा में भी ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण, और धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग तेज होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से ऐसे बिल में हाथ डाल दिया है जहां पर छुड़वा पाना आसान नहीं है। वो उनको लग रहा होगा कि मैंने एक मुद्दे को पकड़ लिया, एक चीज को पकड़ लिया है तो जीत लिया है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है यहां। और जाहिर सी बात है, जब विपक्ष को इतनी बड़ी जीत मिली है तो फिर विपक्ष की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और मोदी इसमें कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, भाजपा के लोग इसको कैसे डिफेंड करेंगे। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, लोग क्या वाकई जातिगत जनगणना करवाने की वजह से भाजपा के साथ, मोदी के साथ चले जाएंगे, या फिर वही बात होगी कि जन लोकपाल की वजह से उस वक्त की सत्ता को भी वोट नहीं मिल पाए थे। जो नैरेटिव खड़ा हुआ, उस नैरेटिव को उस वक्त की सत्ता भी नहीं तोड़ पाई थी। वही बात नरेंद्र मोदी के साथ होगी। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।